हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए मैंने 500 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है हिंदी में, और आज उस सीरीज की 6th क्लास है। आई होप आपने इसकी पहले की क्लासेस देख ली हो। यदि नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे जेल प्रहरी के बेस पर ही लिए हैं। जो भी टॉपिक जेल प्रहरी में पूछे जाते हैं हिंदी के, उन सारे ही टॉपिक से मैं क्वेश्चन डेली डिस्कस करती हूँ, और 30 क्वेश्चन एक दिन में हम डिस्कस करते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम प्रश्नों की उन सीरीज को। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे, जो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, एक प्रश्न पूछा था, तो उसका आंसर पहले देख लेते हैं। 150वें नंबर का प्रश्न था, मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे। ये वाक्य है, तो ये कौन सा वाक्य है हमें बताना है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या कोई भी नहीं। तो मैं उस मकान में रहता हूँ जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर जिसमें शब्दों का प्रयोग किया गया है, और ऐसा किस वाक्य के अंतर्गत आता है, तो ऐसा मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो ऐसा मिश्र वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो आते हैं अब हम आज के क्वेश्चंस की ओर। 151 से स्टार्ट होगा हमारा ये क्वेश्चन। हाथ से लिखी हुई पुस्तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये टॉपिक होता है, उससे प्रश्न पूछा गया है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। पार्श्विक, पांडुलिपि, परकिया या प्रणत पाल। तो इसके लिए एक शब्द होगा पांडुलिपि। 152वें नंबर पर आते हैं, जो बुरा आचरण करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दुराचारी, दुराग्रह, दुर्ग्रह या दुर्व्यसनी। तो इसका सही आंसर है दुराचारी। जो बुरा आचरण करता हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है दुराचारी। 153 नंबर पर आते हैं, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनुस्मारक, अनुग्रहित, अनुकरणीय या अनुगामी। तो पीछे पीछे चलने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है और वो है अनुगामी। 154 की तरफ आते हैं हम। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। त्रिकालदर्शी, त्रिकालज्ञ, त्राता या त्याज्य। तो इसका सही आंसर है त्रिकालदर्शी। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाले के लिए एक शब्द है, और वह है त्रिकालदर्शी। देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, है ना। ये सारे टॉपिक बहुत कॉमन होते हैं। इनको आप अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें ग्रामर तो रहती ही नहीं है, बस इसे हमें याद करना रहता है, समझना रहता है। तो इसे आप अभी से याद करना स्टार्ट कर लीजिए। और ये एक नहीं, बहुत सारे होते हैं, ये आप सभी को पता है। तो डेली अगर आप 10-10 भी करोगे तो भी एग्जाम तक काफ़ी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 155 नंबर पर है, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऊसर, उहापोह, उर्वरा या उर्ग। तो जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, उसके लिए एक शब्द है ऊसर। क्या है वह शब्द, तो वह शब्द है ऊसर। 156 नंबर को देखते हैं, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो क्या होगा, अवैध, अयाचित, अपरहत या अवैध। तो जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, उसके लिए एक शब्द है अवैध। 157 नंबर पर आते हैं, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनाहुत, अनावृत, अनिमेष या अनुरक्त। तो जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द है अनाहुत। 158 की तरफ आते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या पूछा गया है, अनुचित बात के लिए आग्रह करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। क्या होगा, दुर्गेय, दुर्बोध, दुराग्रह या दुर्गम। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने के लिए एक जो शब्द है वह है दुराग्रह। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 159 की तरफ। आगे का विचार ना कर सकने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अदृष्टपूर्व, अदूरदर्शी, अथाह या अदम्य। तो आगे का विचार ना कर सकने वाले के लिए एक शब्द है अदूरदर्शी। 160 नंबर का प्रश्न है हमारा, अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला या अपनी हानि स्वयं करने वाला, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अघोपांत, आत्मघाती, आत्मोत्सर्ग या आतताई।
तो अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला, और या कह सकते हैं एक और चीज इसमें लिखी है, अपनी हानि स्वयं करने वाले के लिए एक शब्द, तो वह है आत्मघाती। क्या है वह शब्द? तो वह है आत्मघाती। आप सभी भी आंसर अपने साथ साथ दिया करो, जैसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ ऑप्शन, तब तक ना आप आंसर दिया करो, और लास्ट में जरूर चेक करा करो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके 30 में से, क्योंकि हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप लास्ट में चेक करा करो, डेली ये भी देखा करो कि कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं। ठीक है, 161 नंबर पर है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। द्वंद्व, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। द्वंद्व कैसे लिखते हैं? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में जो द्वंद्व लिखा है वो शुद्ध रूप है, बाकी जो तीनों ही ऑप्शन में लिखा है द्वंद्व ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। और 162 नंबर पर फिर से शुद्ध रूप पूछा है, संपूर्ण कैसे लिखते हैं? तो 4 ऑप्शन है, चारों में ही अलग तरीके से संपूर्ण लिखा है। अब शुद्ध कौन सा है? तो इसके लिए आंसर है ए वाला। संपूर्ण इसी तरह से लिखा जाता है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। 163 नंबर पर निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री कैसे लिखते हैं? कई बार आया हुआ क्वेश्चन ये भी है, तो चारों ही ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा, और इसका सही आंसर है सी वाला। कवित्री कुछ इसी प्रकार से लिखा जाता है, और यही इसका शुद्ध रूप है। 164 नंबर पर आते हैं, फिर से हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मृत्युंजय, मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है शुद्ध रूप में? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, मृत्युंजय इसी प्रकार से लिखा जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है मृत्युंजय उसमें गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा है। ठीक है, 165 की तरफ आते हैं। शुद्ध वर्तनी अब हमें यहाँ पर भी बतानी है। अपकीर्ति कैसे लिखते हैं? तो चारों ऑप्शन में अलग अलग प्रकार से लिखा है अपकीर्ति, और इसका सही आंसर है ए वाला। अपकीर्ति का शुद्ध रूप होता है ए वाला, जैसे ए में लिखा है अपकीर्ति। 166 नंबर पर आते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? छोटा अ आएगा यदि किसी शब्द के अंत में, तो उसे क्या कहेंगे? अनुस्वार तो नहीं, अनुस्वार तो नहीं कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ ये व्यंजन है ना, तो ये भी नहीं होगा। अयोगवह, तो अयोगवह भी नहीं होगा। और अकारांत, तो इसका सही आंसर है अकारांत। अकारांत वह होते हैं जिस शब्द के अंत में छोटा अ आता हो। ठीक है, 166 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 167 की तरफ आते हैं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल मुंह से, केवल नाक से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। किससे संबंध है इसका? तो इसका संबंध है नाक और मुंह दोनों से। 168 168 नंबर का प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, या वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक के व्यंजन जो होते हैं ना, वो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है, यदि हम बोलेंगे ना क ख ग घ ड़, तो ये जो अंतिम वाला रहेगा ना हमारा वर्ग, और वही क्या कहलाएगा? हमारा पंचमाक्षर। और अनुनासिक हमें कहाँ मिलेंगे? अनुनासिक व्यंजन कहाँ मिलेंगे? तो पंचमाक्षर वाली जो पंक्ति होगी वहां पर हमें ये मिलेंगे। 169 नंबर पर ही य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ऊष्म, तालव्य, अंतःस्थ या ओष्ठ। तो य र ल व ये है अंतःस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है? तो ये है अंतःस्थ व्यंजन, जो कि इनकी संख्या होती है कितनी? 4। 170 नंबर का प्रश्न है, श्र वर्ण किसके योग से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह से काफी सारे प्रश्न बनते हैं। अब श्रा, देखो संयुक्त अक्षर से 100% बनता ही है। जैसे संयुक्त अक्षर की बात आती है तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या होती है 4। ठीक है, अब उसमें से कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्रा, ये 4 होते हैं। तो प्रश्न कुछ ऐसा बनता है, जैसे ये श्रा है तो ये किसके मेल से बना है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, और इसका सही आंसर है ए वाला। श्रा जो है वो आधा श और पूरे रा के मेल से बना है। हलंत का विशेष रूप से ध्यान रखना, आधे शा में, यानी शा में नीचे हलंत लगेगा, रा में नहीं लगेगा। और श कौन सा है? तो श शलजम वाला है। 171 नंबर का प्रश्न है, त्र वर्ण किसके योग से बना है? तो अब हमें त्र का बताना है। सारे ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, और इसका सही आंसर है बी वाला, आधा त और रा के मेल से बना है त्र। 172 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? कई बार आया हुआ प्रश्न है ये भी। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ए वाला, ड और ढ। देखो इसके नीचे यदि बिंदी लगी होगी ना तो ही ये द्विगुण कहलाएगा, है ना। ऑप्शन में आ जाएगा आपको डाढ़ा ऐसा ही मिल जाएगा, लेकिन बिंदी नहीं लगी रहेगी। ऐसा व्यापम दे चुकी है प्रश्न, लेकिन जहां बिंदी लगी हो तो ही हम उसे क्या कहेंगे? द्विगुण व्यंजन।
173 नंबर पर आते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 34, 30, 32 या 33? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या होती है 33। कितने व्यंजन होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 33। 174 नंबर का प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? चलो देखते हैं। ध्वनि, व्यंजन, वर्णमाला या वाक्य। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह कहलाता है वर्णमाला। हमारी वर्णमाला किससे मिलकर बनी है? तो ये वर्णों के व्यवस्थित समूह से मिलकर बनी है। और इन वर्णों में हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना रहता है, एक तो स्वर रहता है और दूसरा व्यंजन रहता है, और इन्हीं के मेल से क्या बनी है? वर्णमाला बनी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण, स्वर, व्यंजन या शब्द? तो देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है ना, और उस ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन में यदि ध्वनि नहीं है तो हम आंसर क्या लगाएंगे? वर्ण। 176 नंबर का प्रश्न है, चतुष्कोण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही संधि विच्छेद हमें सारे ही ऑप्शन देखेंगे और इसका आंसर है सी वाला, चतुः धन कोण होता है चतुष्कोण का सही संधि विच्छेद। 177 नंबर का प्रश्न है, रिक्यूरिंग का हिंदी मानक शब्द होगा। तो रिक्यूरिंग का हिंदी मानक शब्द क्या होगा? तो वो है आवर्ती। क्या है? तो ये कहलाती है आवर्ती। 178 नंबर का प्रश्न है, मनस्ताप शब्द में संधि है गुण, व्यंजन, विसर्ग या अयादि संधि? तो मनस्ताप शब्द में संधि है विसर्ग संधि और इसका विच्छेद होता है मनः धन ताप। क्या होता है इसका विच्छेद? तो इसका विच्छेद होता है मनः धन ताप। संकल्प शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या है? सम। अलग अलग रूप में दिया है, तो अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ। इसका आंसर है बी वाला, माँ में नीचे हलंत लगेगा और सम ही होगा। ऊपर ये बिंदी वाला गलत हो जाएगा और ना तो आएगा ही नहीं और साम तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्राचार्य शब्द में उपसर्ग है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देते हैं। बाकी इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है आपके जेल पेरी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप डेली इसके क्वेश्चन सॉल्व करा करें। यदि आपने हिंदी पढ़ ली है तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसके साथ में बताती रहती हूँ, तो इससे आपको केवल और केवल हेल्प ही मिलेगी, है ना। तो सीरीज को रेगुलर रखा करो आप, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो आप अपने इसे लाइक करा करें, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करा करें। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। 181 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।